विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय श्रुतियज्ञ विभूषिताय गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्ते। नमो नमस्ते भवते च संस्कृतानुरागिणे दर्शकवृन्दाय। विघ्नेश्वरं सततं स्मरन् पुनरपि उपस्थितः अहमेष नारायण दत्तमिश्रः। विघ्नोपहतान् संस्कृतान् जनान् गौरी सुत भक्ति दिशि प्रेरयन् अहं च अस्मि गवीश द्विवेदी। गवीश विघ्नादिकम् अनुभूयते जीवने बहुधा, परं विघ्नेश्वर समाराधन पुरस्सरं ततः मुक्तिः तु नूनं जायते इति मे मतिः। सत्यम्, एवं विधा मतिः वस्तुतः समेषां। तावत् साधारणाः जनाः तु मन्वते धन प्रभावम् एव अधिकम्। तन्महिमानम् आश्रित्य तु सन्ति एव अनेक सुभाषितानि। अद्य तावत् धन महिमाश्रितमेव सुभाषितं सर्वादौ सम्प्रस्तुमः। पूज्यते यद पूज्योऽपि यदगम्योऽपि गम्यते, वन्द्यते यद वन्द्योऽपि स प्रभावो धनस्य च। धन के प्रभाव से सम्मान के अयोग्य व्यक्ति को भी पूजा जाता है। जिसके समक्ष न जाना हो उसके पास भी लोग धन के प्रभाव से जाने को विवश होते हैं। इसी तरह जो पूजनीय या वंदना के योग्य न भी हो उसकी भी वंदना इसी धन के प्रभाव से ही की जाती है। Under the influence of wealth, even those unworthy of respect are accorded reverence, and individuals are compelled to seek the presence of those whom they would otherwise shun. In the same manner, one undeserving of veneration or honor is exalted solely through the influence of wealth. सम्यक् वचनमेतत् धन महिमात्मकम्। सम्प्रति च क्रमः आसन्नः सञ्चितस्य साप्ताहिकस्य वार्ताधन प्रसारणस्य। समीक्षन्तां सक्रमं प्रवाहि वार्ताः एताः भवन्तः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी जापान चीन देशयोः यात्राक्रमे टोक्यो नगरे 15 भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलने सम्मिलितः जातः। सम्मेलने एतस्मिन् द्वयोः देशयोः मिथः रक्षा सुरक्षार्थिक सहयोगादिषु विविधेषु विषयेषु सहमतिः समङ्किता। राष्ट्रपति पदासीना द्रौपदी मुर्मू वर्या प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी च फिजी देशस्य प्रधानमन्त्रिणं सिटिवेनी लिगामादा राबुका इत्येनं नवदिल्ल्यां मिलितवन्तौ। देशयोः मिथः स्वास्थ्य चिकित्सकीय सुविधासु सहयोगेन सह प्रवासन प्रकल्प क्षमता निर्माणादिषु विषयेषु च सहमतिः संवृत्ता। फिनलैंड राष्ट्रपतिना स्टब इत्यमुना सह प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी कृतवान् दूरभाषाश्रितं संवादम्। यूक्रेन संघर्षे शान्तिपूर्ण समाधाने द्विपक्षीय सम्बन्धेषु चापि अभवत् वार्ता। अत्याधुनिकौ युद्धपोतौ उदयगिरिः हिमगिरिः च नौसेनायाम् अभवतां सम्मिलितौ। रक्षामन्त्रिणः राजनाथ सिंहस्य उपस्थित्यां विशाखापत्तनम् इत्यत्र समनुष्ठितः सम्बद्ध समारोहः। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघस्य शतवर्ष पूर्ति प्रसंगे नवदिल्ली स्थिते विज्ञान भवने आयोजितायां व्याख्यानमालायां संघ प्रमुख मोहन भागवत विविधेषु विषयेषु स्ववक्तव्यं प्रकाशितवान्। संविधानस्य प्राधान्यं ख्यापयन् असौ एतस्य अनुसरणाय लोकान् सम्प्रार्थितवान्। उत्तर प्रदेशस्य मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वाराणसी स्थिते सम्पूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालये दुर्लभ पाण्डुलिपीनां तासां च संरक्षण कार्याणां प्रगतिं समीक्षितवान्। अत्रावसरे तेन सह विश्वविद्यालयस्य कुलपतिं प्रोफेसर बिहारीलाल शर्मा इत्येनं समेत्य नैके अधिकारिणः उपस्थिताः जाताः। निखिले हि देशे गणेश चतुर्थी पर्व सोत्साहम् आचरितं गतम्। तावत् महाराष्ट्र राज्ये गणपति दर्शनं सश्रद्धं कुर्वन्तः जनाः यथायथं मण्डपेषु विनायक पूजनं कुर्वन्ति। प्रवाहि वार्ताभिः सर्वदा नूतनानि तथ्यानि संस्कृत भाषायां ज्ञातुं प्रभवामः वयम्। सहैव संस्कृत संसारे किं विशिष्टं जायते इत्यपि यथा समयं ज्ञापयामः एव। नूनं दर्शकाः संस्कृत जगति तावत् गते सप्ताहे शोकलहरी प्रसृता। यतः रामटेकस्थ कविकुलगुरु कालिदास संस्कृत विश्वविद्यालयस्य
विश्रुतः विद्वान् कुलपतिः प्रोफेसर हरेराम त्रिपाठी वर्यः दुर्दैववशात् दिवं प्रयातः। श्रद्धाञ्जलिं वयमपि सहैव तस्मै विदुषे समर्पयामः। सर्वविधं शास्त्र निहितं तत्त्वं जानन्तः संस्कृतक्षेत्रीयाः वयं स्मः शोकाकुलाः। यतः अस्तङ्गतः संस्कृतक्षेत्रगतः मार्तण्डविशेषः परमनैयायिकः छात्रवत्सलः कुशलसङ्घटकः प्रशासकः च हरेरामत्रिपाठिवर्यः। दुर्दैववशाद् एषः पुण्यात्मा मार्गदुर्घटनायां सपत्नीकः दिवङ्गतः। एतत् आकस्मिकमृत्युवृत्तं सम्पूर्णमपि संस्कृतजगत् स्तब्धं दुःखितं च अकरोत्। पद्मभूषणसमलङ्कृतस्य प्रोफेसर वसिष्ठत्रिपाठिवर्यस्य निर्देशने असौ न्यायशास्त्रस्य गम्भीरम् अध्ययनं कृतवान्। संस्कृतशिक्षाक्षेत्रे प्रोफेसर त्रिपाठिनः अद्वितीयं योगदानम् अवलम्ब्य उत्तरप्रदेशस्थिते सम्पूर्णानन्द संस्कृतविश्वविद्यालये तदनन्तरं च महाराष्ट्रस्थिते कविकुलगुरुकालिदास संस्कृतविश्वविद्यालये च असौ कुलपतिदायित्वार्थं चितः जातः। प्रोफेसर त्रिपाठिना महर्षि बादरायण राष्ट्रपतिपुरस्कारसहिताः अनेक विशेषपुरस्काराः प्राप्ताः। स्वजीवनस्य दीर्घकालं संस्कृतभारतीसङ्घटनाय समर्पितवान्। सङ्घटनदायित्वनिभालनसहितानि विविध प्राशासनिकपदानि अपि असौ एतेषु दिवसेषु युगपत् निभालयति स्म। वस्तुतः एतादृशस्य विदुषः कुशलस्य च प्रशासकस्य एवं परलोकगमनकारणात् सर्वे दुःखिताः। एतस्मिन् क्रमे न केवलं संस्कृतज्ञाः अपि तु नेतारः यथा महाराष्ट्रराज्यस्य मुख्यमन्त्री देवेन्द्र फडणवीसः, तत्रत्यः राज्यपालः, केन्द्रीयमन्त्री नितिन गडकरीः अथ अन्ये च तस्मै विदुषे श्रद्धाञ्जलिपरं भावाविष्करणं विहितवन्तः। संस्कृतात्मा एषः श्रीचरणयोः स्थानम् आप्नुयात् इत्थं श्रद्धा सुमनानि संस्कृतजगत्पक्षतः विनिवेदयामः वयम्। संस्कृत जगत् श्रद्धं स्मरति एव स्मरेत् च संस्कृत सेवक विशेषम् एवं विधम्। भगवन्तं प्रार्थये सततं यत् संस्कृत सेवकाः भवेयुः स्वस्थाः, तदा एव इतोपि जयेत् संस्कृतं, संसरेत् च सर्वत्र संस्कृता वाणी। जगति संस्कृतस्य जयः स्यात् तदर्थं तु विपरीते काले हि एतस्मिन् संस्कृताय योद्धव्यमस्माभिः। अवश्यं राजीव मल्होत्रादि बुद्धिजीविभिः तु संस्कृतसमरः विधीयमानः एव। दर्शकाः पश्यन्तु संस्कृतसमरसम्बद्धम् एव वृत्तम् एतत्। संस्कृत वाङ्मयं निःसंशयं ज्ञानविज्ञानागारं सर्वभाषासु विविधवाङ्मयेषु च संस्कृतस्य द्वितीयम् अप्रतिहतप्रतिष्ठा विशेषम्। अत एव संस्कृतविज्ञाः तदनुरागिणः सर्वे समवेतस्वरे स्वीकुर्वन्ति इति सुविदितमेव सर्वतः। पूरी दुनिया को वसुधैव कुटुम्बकम की अवधारणा के अंदर सबको साथ लेकर चलने वाली, सबके विचारों को, सबकी सभ्यता को लेने वाली कोई भाषा है तो वो संस्कृत भाषा है। सत्यपि एवं विरोधः, विरोधलेशः, विरोधाभासः च संस्कृत विरुद्धम् अनुभूयते एव। तत्रापि विचारपारतन्त्र्यप्रसारकः पाश्चात्यवर्गविशेषः प्रायः शताब्दीद्वयावधेः संस्कृतम् अर्धाशुद्धमिथ्योद्धरण विचारविश्लेषणैः न्यूनं न्यूनतरं च प्रदर्शयितुं नूनं प्रत्यक्षतः व्यवहारं साधयन् आलक्ष्यते। संस्कृत वाङ्मय के बारे में एक इन्फीरियरिटी का कॉम्प्लेक्स पैदा करने के लिए उनको गलत तरीके से ट्रांसलेट करने का अभियान चलाया गया।
संस्कृतविरुद्धम् अनेक विचारविशेषाः कुत्सितप्रयोजनेन सह तैः वैदेशिकैः तत्सम्बद्धाभिः संस्थाभिः च समये समये आरोप्यन्ते अपि। हाउ दे इंटरप्रेट आवर अष्टध्यायी, उन्होंने उसके ऊपर बहुत कुछ काम किया हुआ है। मिस इंटरप्रेट हाउ दे इंटरप्रेट रामायण, वो भी मिस इंटरप्रेट किया है। हाउ दे इंटरप्रेट जेंडर इश्यूज एंड बेसिक वैदिक इश्यूज, वर्णा जाति, ये सारी चीज़ों के बारे में हमने अलग अलग चैप्टर निकाले हैं। स्थित्याम् एतस्यां वैश्विकस्तरे वस्तुतः संस्कृतस्य वास्तविकं किं वा समुचितम् उत्तरपक्षं सबलम् उपस्थापयति। बहुभ्यः वर्षेभ्यः भारतविद्याविद् द बैटल फॉर संस्कृत इत्येतादृशानां प्रसिद्धपुस्तकानां लेखकः च राजीव मल्होत्रा वर्यः। वैश्विकस्तरे विचारविमर्शस्य यः आरम्भः जातः, तत्र अस्य समरस्य सेनापतित्वं श्री राजीव मल्होत्रा महाभागः स्वीचकार। शेल्टन पोलोक इत्यादिभिः पाश्चात्यविद्वद्भिः बहुधा संस्कृतम् आलक्ष्य ये अनर्गलाः अर्धसत्यस्वभावाः कुत्सिताः च आक्षेपाः विहिताः, तेषाम् अत्र पुस्तके उपस्थापनं ततः तद्विरुद्धं च प्रत्युत्तरणमेव एतस्य ग्रन्थस्य वस्तुतः लक्ष्यम्। शेल्टन पोलोक दमनस्य मूल कारणं संस्कृतम् इति यद् व्याख्याति तस्यापि विमर्शः राजीव वर्येण क्रियते। This book shows why the Western academia is trying to attack Sanskrit. साक्षात् पारंपरिकः संस्कृतवर्गः अपि एतं वैश्विकं प्रपञ्चं जानीयात्, ततः तद्विरुद्धं मुखरः स्यात्। अत एव द बैटल फॉर संस्कृत इत्येतस्य प्रसिद्धस्य पुस्तकस्य संस्कृतानुवादः संस्कृतसमरः इत्येवं शीर्षकेण सह केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य साहाय्येन विज्ञैः अनुवादकैः कृतः। ततः संस्कृतसंस्करणसंयुतस्य पुस्तकस्य भव्यं विमोचनमपि अचिरादेव जातम्। संस्कृतलोकेपि एतस्मिन् विषये वादकथा प्रवर्तताम् इति धिया एष ग्रन्थः संस्कृतेन अधुना अनुदितः। अस्य ग्रन्थस्य संस्कृतरूपान्तरणं, संस्कृतावतरणम् अधुना अस्माकं पुरस्ताद् वर्तते। बौद्धिकयुद्धं, बौद्धिकसमरः, संस्कृतसमरः नाम भारतस्य आत्मनः जागरणाय, सांस्कृतिकपुनरुत्थानाय, भारतीयज्ञानपरम्परायाः पुनर्जागरणाय एतत् युद्धमस्ति। एतत् युद्धम् इदानीं संस्कृतज्ञाः इतः परं कुर्युः, देशे सर्वत्र आरम्भं कुर्युः। एवं विधानुवादादिकर्मभिः समर्थाः संस्कृतविद्वांसः अपि पाश्चात्यवर्गविशेषैः संस्कृतम् अभिलक्ष्य दुष्प्रचारितानि असत्यविभ्रमादिकृत्यानि सर्वतः न्यक्कृत्य संस्कृतं सेवेरन् इत्येव लक्ष्यं केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय राजीव मल्होत्रादीनाम् इति स्पष्टम्। We will make some team of Sanskrit people, और ये इस तरह के जो विचार हैं और इस तरह के जो हम जवाब देना चाहते हैं, we will groom this team, prepare this team and send them all over the world, ताकि लोग समझें कि ये जो संस्कृत वाले लोग हैं, ये जो भारतीय लोग हैं, इनको हराना आसान नहीं है। और and I am confident कि हम संस्कृति को पूरा अपनाएंगे और संस्कृत के द्वारा ही उनको जवाब देंगे ठीक तरह से। संस्कृत वो भाषा है जो विश्व के मांगल्य का संदेश देती है, सारे विश्व को एक घर मानती है, परिवार मानती है। इसके सादृश कोई भाषा विश्व में नहीं है। ये बात मन में रख करके हम आगे बढ़ें। नूनं संस्कृतं जगतः प्रत्येक स्थलं यावत् स्ववास्तविक स्वरूपेण सह सम्प्रसृतं स्यात् इत्येव कामयते एकैकोऽपि संस्कृतप्रियः वैश्विकः जनः। नारायण दत्त मिश्र विहितं वार्तावली वृत्तं DD न्यूज़। संस्कृत समर नामधेयः एषः ग्रन्थविशेषः संस्कृत समराङ्गणे सूत्रधारः स्यात्। अथ वास्तविक संघर्षकारणानि तन्निराकरणोपायान् च सर्वसंस्कृतज्ञान् बोधयेत्। नूनं ततः एव कृतसङ्कल्पाः कटिबद्धाः चेष्टारताः च भवेम वयं संस्कृतभाषिणः तदनुरागिणः अपि। अस्तु, सम्प्रतिक्रमः कार्यक्रमे संवादविशेषस्य। कः अस्ति संवादाय साधितसम्पर्कः अतिथिः इति अवलोकयामः अत्र।
नमांसि सर्वेभ्यः। संवादसरण्यां तृतीया प्रभागे अस्मदीयः संवादातिथिः अस्ति कश्चन संस्कृतानुरागी शिक्षाविच्च विक्रमसिंह यादव वर्यः। महोदय, सर्वप्रथमं तावत् स्वागतं करोमि भवतः वार्तावली कार्यक्रमे। नमस्कारं। प्रप्रथमं तावत् ज्ञातुकामाः वयं यत् शिक्षाक्षेत्रे संस्कृतस्य अथ अन्यासां भारतीयभाषाणाम् उपयोगितां कथम् अवलोकयति भवान्? मैं कहना चाहूँगा कि संस्कृत भाषा और जो हमारी भारतीय भाषाएं हैं और उनमें खासकर संस्कृत की जब हम बात करेंगे, इनके महत्व को तो कोई नकार ही नहीं सकता और हम सब इस बात को समझते हैं। मुझे एक गीत याद आता है जो मैं कहना चाहूँगा। सुरस सुबोधा विश्व मनोज्ञा, ललिता हृदय रमणीया, अमृतवाणी संस्कृत भाषा, नैव क्लिष्टा न च कठिना। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि इतनी सुंदर और इतनी अमृतवाणी से भरी हुई ये भाषा है, इसको हम कैसे कह सकते हैं कि ये क्लिष्ट है या कठिन है? ये तो बहुत ही सुंदर, बहुत ही मतलब इस तरह से कि ये जब ये भाषा बोली जाए, इसको सुना जाए तो ऐसा लगता है हम गीत सुन रहे हैं, जैसे कि हम शास्त्रीय संगीत सुन रहे हैं। उसी तरह से अगर मैं बाकी भाषाओं की भी अपनी बात करूं, वो भी इतनी अच्छी हैं और इतना ज्ञान, इतनी संस्कृति, इतनी वैल्यूज़ की मैं अगर बात करूं उसके अंदर भरी हुई हैं कि अगर हम अपनी भाषाओं को ही ठीक से समझ लें और पढ़ लें और उनका उपयोग करना शुरू कर दें, मेरे ख्याल से हमें बहुत कुछ जीवन के बारे में जानकारी मिल जाएगी। मुझे इस बात की खुशी है कि इस बात को समझा है और जो हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है उसके अंदर भारतीय भाषाओं को बहुत महत्व दिया गया है और उसमें खासकर संस्कृत को, जब हम त्रिभाषा फॉर्मूले की बात करते हैं, उसमें इसको डाला हुआ है और सभी लैंग्वेजेस को आगे बढ़ाया है। ये तो बात मानी ही जाती है और खासकर जो मैं सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ हूँ और जिसका बहुत बड़ा फायदा हमारे शिक्षा प्रणाली में होने वाला है आने वाले समय में, कि छोटे बच्चों को हमारी मातृभाषा में बच्चों का जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, जो पढ़ाने का माध्यम होना चाहिए, वो अपनी मातृभाषा होनी चाहिए। क्योंकि हम एक बात हमेशा कहते रहे हैं कि हमारी जो भाषाएं हमारी माँ हैं वो, और हम अपनी माँ से जो सीख सकते हैं वो शायद दूसरे से उतना सीखते तो हैं बट शायद उतना नहीं सीख पाते। महोदय, भवान् विद्यालय शिक्षा प्रणाल्या सम्बद्धः अस्ति। प्रसिद्धस्य विद्यालयस्य निदेशकत्वेन भवदीयः अनुभवः अपि विशिष्टः भवेत्। भवान् आधुनिकशिक्षाप्रणाल्याम् अथ प्राचीनगुरुकुलीयपद्धतौ किं वैशिष्ट्यं पश्यति? इसमें अगर हम देखते हैं अपेरेंटली तो ऐसा एकदम से देख करके तो ऐसा लगता है, आभास होता है कि बहुत फर्क आ गया और सच में आया भी है। कि अगर हम एक ऑब्जेक्टिव की, उद्देश्य की बात करें कि शिक्षा का उद्देश्य क्या है, तो शिक्षा का उद्देश्य जब हम गुरुकुल प्रणाली की बात करते हैं और जब हम आधुनिक शिक्षा प्रणाली की बात करते हैं तो दोनों में फ़र्क है। क्योंकि यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट फोकस एजुकेशन की बात बहुत सारी आ गई है, बिजनेस कैसे बढ़े उसके ऊपर आ गई है। आई थिंक इकोनॉमिक्स थोड़ा हावी शायद हो गई है, ऐसा मैं महसूस करता हूँ। लेकिन अगर हम अपने गुरुकुल शिक्षा प्रणाली की जब बात करते हैं तो वहाँ तो देखिए कि गुरु और शिष्य, मतलब जो रिश्ता था, जो शायद पिता और पुत्र में और पिता और पुत्री में भी नहीं होता, उससे बड़ा, उससे गहन रिश्ता होता था, एक दूसरे के प्रति रिस्पेक्ट। और वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अकादमिक शिक्षा नहीं दी जाती थी कि आपको सब्जेक्ट पढ़ा दिए गए, उससे ज़्यादा, उससे परे जीवन जीना कैसे है, जीवन मतलब नेचर के साथ मिलके, बाकी ह्यूमन बींग्स के साथ मिलकर के उनको आगे बढ़ा, ये वहाँ शिक्षा मिलती थी। बच्चे खेल खेल में, काम करते करते सीख लेते थे। और आप देखिए कि गुरुकुल के अंदर कोई ऐसा नहीं था कि बड़ी सैलरी लोगों को मिलती थी या उस हिसाब से नहीं, लोग काम करते थे अपने बच्चों को जीवन का पूरा सार बताने के लिए। और उसमें जो हमारी भाषाएं थी उस वक्त, जो हमारे ग्रंथ थे या हमारे जितने भी पौराणिक कुछ भी उठा लें, आप महाभारत ले लें, आप रामायण की बात कर लें, आप गीता की बात कर लें, तो देखिएगा कि संस्कृत भाषा ने कितना बड़ा उसमें महत्वपूर्ण योगदान दिया है। चूंकि ये सारी बातें उसमें कहेगी और ये कभी कभार लगता है कि आज जब हम संस्कृत को वापस वही उसको जगह देना चाहते हैं जो कि कभी थी, क्योंकि तभी हम, जो हमारे पास ज्ञान का भंडार है,
हम और हमारे बच्चे आने वाले समय में तभी उसको सीख पाएंगे, तभी समझ पाएंगे। ब्रह्मगुप्त जी के बारे में बात करूंगा। ब्रह्मगुप्त जी ने ब्रह्म स्फुट सिद्धांत एक दिया, जिसके अंदर पूरा मैथमेटिक्स, पूरा गणित उन्होंने हमें सिखा दिया। और अब मैंने जिक्र क्यों किया है आपको इसका, कि जो लिखा था, उन्होंने किताब लिखी थी 628 सी के आसपास, और ये जो किताब है, मैं आपको ब्रह्म स्फुट सिद्धांत की जो बात कर रहा हूँ, वो ये पूरी की पूरी पोएटिक फॉर्म में लिखी हुई है। और वो पोएटिक फॉर्म कोई हिंदी, संस्कृत, सॉरी इंग्लिश में नहीं लिखी गई, वो संस्कृत में लिखी गई है। और उस संस्कृत का फिर अनुवाद करके ये कहाँ गई, अरब में चली गई, बगदाद चली गई, वहां से इसको अरेबिक मैथमेटिक्स कह दिया, वहां से ये यूरोप चला गया और उसको यूरोपियन मैथमेटिक्स, लेकिन अल्टीमेटली तो वो भारतीय गणित है। अन्ते वयं ज्ञातुम् इच्छामः भवदीयः विद्यालयः भारतीयज्ञानपरम्परादृशा संस्कृतदृशा च किं विशिष्टम् आचरति, के नवाचाराः तत्र आचर्यमाणाः सन्ति? इसमें देखिए कि जो हमारा ये विद्यालय है, इसके अंदर इसका 1998 में इसकी स्थापना हुई, और इसकी नींव इस बात पे रखी गई थी कि हमारी भारतीय परंपराएं हैं, हमारी जो भारतीय पुरानी वैल्यूज हैं, उनको हमें अपने बच्चों के सामने रखना है, प्रैक्टिकल फॉर्म में, अपने सामने कुछ भी करके। तो उसके लिए जो जितने भी कार्यक्रम हम लोग, देखिए संस्कृत को हम एक फॉर्मल लैंग्वेज के रूप में तो पढ़ाते हैं, वो अपनी जगह है, वो सब पढ़ाते हैं। और मैं हमेशा कहता हूँ संस्कृत के श्लोक, संस्कृत का पद्य जो हमारे सामने होता है, हमें कोई मोरल साइंस की किताब पढ़ाने की या कोई उसके लिए अलग से पीरियड लगाने की जरूरत नहीं है। आप संस्कृत के श्लोक बच्चों को बता दीजिए, वो सब कुछ समझ जाएंगे, सारा आपका वैल्यू समझ जाएंगे। तो हम ये पूरा कोशिश करते नहीं है, ये हमारा इंटीग्रेट है हमारे सिलेबस में, करिकुलम जो हम लोग कराते हैं, कार्यक्रम जो कराते हैं, कि भाई बच्चों को श्लोक प्रतियोगिता ये सभी स्कूल करते होंगे, लेकिन यहाँ पे नाटक भी होते हैं इसके ऊपर। यहाँ पर जो हिंदी के गाने हैं उनको संस्कृत में बच्चे गाते हैं और उसका कंपटीशन होता है। जब सॉन्ग कंपटीशन होता है, हिंदी के गानों का तो होता ही होगा, लेकिन साथ में संस्कृत में कैसे उनको गाया जा सकता है। और मैं जो शुरू में आपसे कह रहा था कि जो मीठापन, जो मिठास, जो स्वाद उस वक्त आता है जब वो संस्कृत में गाना गाया जाता है, अरे पूछिए मत, आनंद विभव। उसी तरह हमारे जो वार्षिक उत्सव जितने भी होते हैं, वो सब के सब इसी के ऊपर बेस्ड होते हैं। एवं तर्हि नाम प्रायोगिकं ज्ञानं भवतु छात्राणाम् इत्येतदर्थं तत्र भवदीयं संस्थानं प्रयासरतम् अस्ति। अस्तु महोदय, भारतीयज्ञानपरम्परा संवलिताय शिक्षाधृताय च संवादाय भवते बहुशः धन्यवादाः। दूरदर्शनसमाचारपक्षतः वार्तावलीगणपक्षतः च नमो नमः। नमो नमः, नमस्कारः। भारतीय ज्ञान परंपरा समृतः शोभनः सिद्धः संवादः एषः। अधुना प्रस्तुतिक्रमे तृतीया प्रभागात् परं संस्कृत संगीत निर्झरी क्रमे किमस्ति विशिष्टम् इति ज्ञापनीयाः जनाः। विनायक चतुर्थी अनतिचिरम् अधिविश्वम् आचरितं गता। तत्प्रसंगे एव माधवी मधुकर स्वरेण गीतं गणेशस्तवमेतं प्रस्तुमः प्रभागविशेषे एतस्मिन्। गणाधीशमीशान सूनुं तमीडे विनायकं सविनयं प्रणतिं विनिवेद्य वार्तावल्यै भवदीय प्रतिक्रियाः ज्ञातुम् उत्सुकाः वयम्। दर्शकाः भवन्तः पौनः पुन्येन स्मार्यन्ते यत्
स्वीयानि प्रतिस्पन्दनानि प्रदर्श्यमानेषु संकेतस्थलेषु अवश्यं प्रेषयन्तु। भवदीयं कथ्यं मार्गविशेषसंरचनार्थं प्रेरयति अस्मान्, तावत् नूतनस्य अङ्कस्य पन्थानं स्रष्टुम् अनुमतिं कामयामहे। अग्रिमे च अङ्के शिक्षकदिवसविषयकं प्रस्तुतिक्रमम् आदाय उपस्थास्यामः इति पूर्वतः ज्ञापयन्तः सम्प्रति सर्वेभ्यः शुभं मङ्गलं च विनिवेदयामः।